सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो यहाँ पे देखिएगा इस क्लास 10th और 12th का जो 2024 में बोर्ड एग्जाम्स होने वाला है उसका पैटर्न्स को चेंज कर दिया गया, जैसा कि आप लोग को पता है। तो उसी पैटर्न के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। जैसे कि अभी आप लोग का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव जो आप लोग का पैटर्न है 30 एंड 50%, यानी 30% ऑब्जेक्टिव एंड 50% सब्जेक्टिव। तो 30% जो ऑब्जेक्टिव उसमें आपको OMR नहीं मिलेगा, उसका आंसर आपको कैसे लिखना वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। एंड जो सब्जेक्टिव आएंगे ना, उसमें कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के रहेंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बतलाने वाले। सो वीडियो को आप लोग पूरा देखना। एंड लास्ट इस वीडियो का लास्ट में आप लोग कुछ बहुत ही स्पेशल चीज़ बतलाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा कंप्लीटली जरूर से देखना ताकि आप लोग को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे देखिए आप लोग का जो एग्जाम है वो आप लोग का 30 मिनट्स, इट मीन्स कि 30% आप लोग का ऑब्जेक्टिव होगा एंड 50% आप लोग का सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, इट मीन्स कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए आप लोग का 30 नंबर, यानी कि 30 नंबर का आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और रिमेनिंग जो 50 मार्क्स आप लोग का बच रहा है, यानी टोटल तो आप लोग का 80 मार्क्स का ही एग्जाम होना है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 मार्क्स का आप लोग का सब्जेक्टिव हो जाएगा। एंड इसमें जो है आप लोग का रिमेनिंग जो 20 मार्क्स बच रहा है, इसमें आप लोग को इंटरनल असेसमेंट मिल जाएगा, इंटरनल असेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब आप लोग का रह जाता है बात की जो 30 मार्क्स का जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव होगा उसके लिए OMR शीट आप लोग को बेसिकली मिलेगा नहीं। तो इसका आंसर कहाँ पे देना होगा, तो आप लोग को जैसे कि सब्जेक्टिव के लिए जो आप लोग को जैसे सब्जेक्टिव के लिए जो आंसर बुक मिलता है ना, वही आंसर बुक मिलेगा, एक आंसर बुक मिलेगा। ठीक है, एंड उस आंसर बुक में आप लोग को ज़्यादा नहीं मान लेते, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया, एक क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन हो गए, A B C D या 1 2 3 4 कुछ भी रह सकता है, ABCD या फिर 1 2 3 4 आपका रहेगा। तो आपको जो है मान लेते हैं इसका आंसर B है। ठीक है, तो आपको अपने आंसर बुक में ऐसे लिखना होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, आंसर क्या होगा, या फिर ऊपर में केवल आंसर लिख देना एक जगह पे, ऑब्जेक्टिव आंसर लिख देना। ठीक है, एंड उसके बाद नीचे शुरू कर देना कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा, जैसे कि बी हो गया, और इसको आगे यहाँ पे नाम लिख, यहाँ पे मान लीजिए ABCD लिखा हुआ है, तो ऑप्शन B ABCD। इस तरीके से आप लोग आंसर सभी का लिखते जाना ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, इसी तरह से इसी फॉर्मेट को यूज करना, या फिर आप लोग ABCD भी लिख करके छोड़ देते हो या फिर 1 2 3 भी लिख करके छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है आपका मार्क्स कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, बट हाँ, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट एक सही तरीके से लिखने का होता है कि आप कंप्लीट आंसर लिखो, कि जो भी ऑप्शन है ऑप्शन लिख दो। ठीक है, ऑप्शन के बगल में जो आंसर है वो कंप्लीट आंसर अपना यहाँ पे लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो लिख दो। ठीक है, तो इस तरीके से एक ऑप्शन मतलब एक स्टैंडर्ड आप लोग का होता है, उसको आप लोग फॉलो करिएगा। ठीक है, अब आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तो हम लोग को पता है कि 30 आएंगे। ठीक है ना, अब सब्जेक्टिव में कितने ऐसे आएंगे, कितने शॉर्ट टाइप आएगा आप लोग का, कितना लॉन्ग टाइप आएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग को जैसे कि पता है कि 2023 में आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें जो आप लोग का देखिए BS यानी कि वेरी शॉर्ट जो है ना, वेरी शॉर्ट आप लोग का कितना पूछा गया था, टोटल 7 क्वेश्चन में पूछे गए थे। ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चन थे, बट इसमें 5 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चन थे बट 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने थे, और ये जो है 2 मार्क्स का था सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं A से, यानी कि शॉर्ट आंसर। देखो ये JCRT का है तो ऑफिशियल है। ठीक है, मैं वो चीज़ आप लोग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट ये प्रीवियस ईयर का, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अब टोटल देखिए, यहाँ पे भी 7 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे टोटल, जिसमें से 3 अटेम्प्ट करने थे क्वेश्चंस। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसका ये जो है ना टोटल 3 मार्क्स के पर क्वेश्चंस यहाँ पे थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चंस थे उसमें आप लोग को टोटल 5 क्वेश्चंस मिल जा रहे थे, 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग को करने थे एक सेकेंड, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये 5 होगा। ठीक है, मतलब इसमें 5 क्वेश्चंस आपके करने थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, यानी कि 3 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन मिल रहे थे, 3 क्वेश्चन करने थे, और इसमें जो है आप लोग का कितना, ये 5 ईच हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 5 10 और 5 3 15, यानी कि 15 क्वेश्चंस आप लोग को इसमें अटेम्प्ट करने थे, और रहता कितना था, 7 दूनी 14 और 5 19। ठीक है, मतलब इतना आप लोग का क्वेश्चंस रहता था। इस बार क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, अभी ऑफिशियली आया नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का जो एग्जाम है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा ना तो 40 आ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने थे, तो 5 × 3 15 हो गया। अब इसमें से भी 15 हो गया, तो 15 15 30, और इसमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, यानी कि 10, तो 15 15 30 और 10 40, तो यहाँ पे टोटल 40 हो गया ना। तो 40 आप लोग का नंबर का यहाँ पे पूछा गया था पिछले बार की, मैं बता रहा हूँ। इस बार क्या हो सकता है वो मैं आप लोग बता दूं। देखो BSA में क्या होगा कि देखो सबसे पहले तो सारे क्वेश्चन, सारे में एक एक क्वेश्चन को बढ़ाया जाएगा।
जैसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मान लेते हैं 19 ही रहेगा, बट यहाँ पे जो ऑप्शनली आप लोग को दो दो एक्स्ट्रा मिल रहे थे ना, दो दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे। देखो इसमें भी 5 क्वेश्चंस करने थे, बट क्वेश्चंस का संख्या कितना था, 7 था। बट इसमें भी 5 करने थे, क्वेश्चंस की संख्या 7 था। इसमें 3 करने थे, इसमें 5 था। मतलब दो दो ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को मिले थे। हो सकता है इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े बढ़ाया जाए, जैसे कि वो पहले 19 पूछा जा रहा था, इस बार हो सकता है 23 क्वेश्चंस पूछ दिए। ठीक है, अब 23 पूछ देगा तो कितना क्वेश्चन बढ़ गया, यहाँ से 3 क्वेश्चन, इससे 3 इंक्रीज कर गया, +3 हो गया। तो अब +3 हो जाएगा ना, तब 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि जो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग को 5 क्वेश्चन करना था, अब मान लेते हैं +1, यानी कि 6 क्वेश्चन इसमें करने हैं अब आपको। ठीक है, अब इसमें भी +1 कर देते हैं, 6 क्वेश्चन टोटल हम लोग करने हैं। अब इसमें हम लोग को +1 करते हैं, 4 क्वेश्चन हम लोग को टोटल करने हैं। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो गए, और यहाँ पे कितने हो गए, 4। ठीक है, तो ये सारे आप लोग का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। यहाँ पे मार्क्सेस सेम रह सकते, मार्क्सेस आप लोग का सेम रहने का चांसेस है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप लोग का तो यहाँ पे देखिए 6 दूनी की 12, ठीक है, 5 तरह का 15 और 5 20, कितना हो गया यहाँ पे टोटल आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 20 और 15 कितना हो जाएगा आप लोग का 35। और सो बेसिकली यहाँ पे मेरे कैलकुलेशन रॉन्ग हो रहे थे। ठीक है ना, यहाँ पे 5 + 1 6 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लोग का ये अब सही हो गया, यानी कि अब 6 3 18। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे ना, तो यहाँ पे आप लोग का टोटल 50 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह का आप लोग का जो है ना क्वेश्चंस पैटर्न इस बार रहेंगे। आप लोग को मतलब ज़्यादा कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने को नहीं मिलेगा, आप देखने को नहीं मिलेगा। बस आप लोग को जो है ना एक क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। मतलब मान लेते हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था पिछले बार 23 में, तो आप लोग को जो इस पैटर्न पे मतलब अब तो नंबर भी ज़्यादा बढ़ गया सब्जेक्टिव में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग को ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि इसी तरह का आप लोग का पैटर्न इसको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, और कंफर्म है कि ऐसा ही कुछ आप लोग को पैटर्न्स रहेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग को ज़्यादा करने को देखने को मिलेगा। सारे में एक एक क्वेश्चंस को आप लोग ज़्यादा अटेम्प्ट करने को मिलेगा। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि आप लोग को जो है ना, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन को 23 कर दिया जाएगा, क्योंकि देखो, क्योंकि इसलिए ना, क्योंकि पिछले बार जो था ना यहाँ पे और में भी क्वेश्चन रहते थे, जो यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, 7 यहाँ पे 7 या 5, तो जो 2 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा थे ना, वो और में रहते थे आपको, ताकि आप लोग मान लो ए नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट बी आ रहा होगा तो बी कर लेते हैं, या फिर बी नहीं आ रहा ए आ रहा है तो ए को कर लेते हैं। तो इस तरीके का आप लोग को पिछले बार था, मतलब यहाँ पे VSA में भी, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी, शॉर्ट आंसर टाइप में भी और लॉन्ग में भी, ये तीनों में थे। ठीक है, इसी तरह का कुछ आप लोग का पैटर्न और देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे लास्टली मैं आप लोग एक चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बतलाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को भी वॉच करते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ना एक आप लोग के लिए ऑनलाइन गेस पेपर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक रिलीज करे हुए हैं, एंड ये सुन करके आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को PYQ गेस पेपर ये क्लास 8 to 12 के लिए हम लोगों ने रिलीज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि अगर आप हमारा गेस पेपर एंड PYQ यानी कि 10th और 12th का, मेनली 10th और 12th का एग्जाम का भी हम लोग बात कर लें, वैसे हमारे पास 8 to 12 सभी के लिए है। 8th के लिए हमारे पास सेट वाइज क्वेश्चन है, 9th के लिए भी सेट वाइज क्वेश्चन है, टोटल 5 सेट, इनका वीडियो लेक्चर भी आएगा। फिर 11th के लिए भी हमारे पास सब्जेक्ट वाइज है, मतलब सॉरी चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज यहाँ पे आप लोग को चैप्टर वाइज आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ये सारे का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न नहीं आप लोग का। ठीक है, तो इसमें अब रही बात 10th 12th का, तो PYQ एंड गेस पेपर है। आप अगर PYQ और हमारा गेस पेपर ये दो चीज़ों को अच्छे से कर लेते हो, इस चीज़ की गारंटी है कि आप लोग का ना यहाँ से आप लोग 90 to 95% मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम्स में ला पाओगे। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि आप लोग को जो भी चीज़ें मिलेंगी वो ऑनलाइन मिलेगी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। झारखंड लैब मोबाइल एप्लीकेशन, उसका नाम मतलब झारखंड लैब मोबाइल ऐप, आप लोग गूगल प्ले स्टोर में सर्च करोगे तो आप लोग को वहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी अपने बोर्ड एग्जाम में अगर इतना स्कोर लाना चाहते हो तो देखो, कोई भी टीचर हो, ठीक है, या चाहे वो यूट्यूब बता रहे हो या फिर आपके स्कूल में कोचिंग में कहीं पढ़ाते होंगे, PYQ को जरूर सजेस्ट करते होंगे। ठीक है, PYQ जरूर से कर लेना। तो यहाँ पे हमारा PYQ भी और गेस पेपर हमारे टीचर्स के थ्रू करा हुआ है, तो आप हमारा PYQ एंड गेस पेपर कर रहे हो तो बहुत आप लोग को हेल्पफुल हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात कि ये चीज़ आप लोग को जो PYQ बाजार में 200 250 500 रुपये में आप लोग को देखने को मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आप लोग को मिल जाएगा। मैं प्राइस भी बता दे रहा हूँ आप लोग को। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड है और बहुत ही अच्छा है। आप लोग देखना कभी, उसका डेमो वीडियो वहाँ पे अपलोड भी किया हुआ है। ठीक है, वीडियोज़ को देखना बेसिकली, तब समझ में आ जाएगा। और गेस पेपर में भी आप लोग को जो है ये भी आप लोग को 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। इतना कंटेंट इस पे है ना कि कर लोगे ना इतना,
तो डेफिनेटली 90 to 95% आप लोग ले आ पाओगे, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है कि मान लेते हैं इनकेस हमारे द्वारा किसी क्वेश्चंस पे गलती हो जाता है ना, तो उसका भी हम लोग आपको मतलब वो अपडेट हम लोग कर देते हैं, हम लोग उसको उस चीज़ को ठीक कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक में हो गया, फिर कुछ भी हो जाता है थोड़ा बहुत इधर उधर, तो उस चीज़ का भी करेक्शन सपोर्ट हम लोग देते हैं। इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है एप्लीकेशन को यूज़ करने में, या फिर बुक्स ओपन नहीं हो रहे हैं, या फिर आपको कुछ और प्रॉब्लम्स है, तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है, 7362853226। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो और आपको हर एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। आई होप गाइस की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। आप इन दोनों को जरूर से परचेस करके पढ़ना, ठीक है। 99 रुपीज़ और 99 यानी कि 198 कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 200 रुपये, 200 रुपये आप लोग ऐसे ही कहीं पे वेस्ट कर दोगे, लेकिन 200 रुपये अपने फ्यूचर के लिए लगा दो तो बहुत ही आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग देखना जरूर, इस बार जितने बच्चे हमारे पास हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत बच्चों ने परचेस कर लिया है, आप इनका रिजल्ट देखना। अगर आप परचेस नहीं करते हो तो आप इनका रिजल्ट देखना, ठीक है। उसके बाद आप लोग को जरूर आपको पछतावा होगा कि हम काश हम लोग भी पढ़े होते, आप लोग को जरूर ऐसा लगेगा, क्योंकि सारे बहुत ही तरीके से बनाया गया, आपके पैटर्न पे बनाया गया है, एंड जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग को जेन्युइनली मिल रहा है, ठीक है ना। और ऐसा अभी तक झारखंड में नहीं हुआ है आप लोग के लिए, खास करके झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग जरूर सपोर्ट करो एंड थोड़ा सा ना ऑनलाइन आने का कोशिश करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कंसर्न होता है कि हम मोबाइल से पढ़ेंगे तो मेरा आँख खराब हो जाएगा, मेरा नोटिफिकेशन आते रहते। अरे यार, ये सब प्रॉब्लम्स क्या मतलब, लाइफ में कुछ करना है तो इन सबको थोड़ा सा ना करना पड़ेगा मैनेज आप लोग को, ठीक है। अब 4-5 घंटे रील्स देख लेते हो उसमें आपकी आंख, 2-3 घंटे मूवी देख लेते हो उसमें आपकी आंख, तो खैर वो आपकी पर्सनल हो गई, ठीक है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ज़्यादा कुछ आपको नहीं बोलूँगा। बाद बाकी आप इन सब चीज़ को ट्राई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत होने पे आप इस नंबर पे, सपोर्ट नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। जो भी कंसर्न, जो भी प्रॉब्लम होगा आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। आई होप गाइस की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय, टेक केयर। एंड जो आप लोग का पैटर्न मैंने बताया ये ऑफिशियली नहीं आया हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ फिर से, जैसे ही आएगा इसके बारे में कंफर्मेशन आप लोग को मिल जाएगा। और रही बात और भी चीज़ों का, तो वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, ताकि आप लोग को हर एक पल का अपडेट्स मिलता रहे। एंड हम लोग बहुत ही जल्द स्टडी मटेरियल्स भी यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड कराने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज आने वाला है, तो वो भी आएगा। तो उस चीज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, ताकि आप लोग को हर चीज़ का अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज मिलता रहे, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।